अब एनसीईआरटी का हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, उसका सेंस दिमाग में डेवलप कर लो तब पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब ये सुनो, अभी एक बात बताओ, तो पेड़ जो है, पेड़ तो जमीन में खड़ा होता है ना, और इसका पोर्शन टूट जाता है और इस प्रकार से टूटता है, ये जो है ये टूट के कहाँ आ जाता है, ये टूट के ज़मीन पे आ जाता है, ये टूट के ज़मीन पे आ गया और ज़मीन का जो लेवल है उससे कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री बनाता है। और कह रहा है कि जहाँ पे पेड़ का शिखर तो ये ना हुआ, जहाँ पे पेड़ का शिखर जो है ज़मीन को जहाँ छूता है, पेड़ के पाद बिंदु से कितना दूरी पर है? 8 मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो पेड़ की ऊंचाई कितना होगा जी? पेड़ की ऊंचाई सिर्फ BC होगा या क्या होगा? पेड़ तो यहाँ से वहाँ तक है ना जी, तो यही वाला टूटा हुआ यहाँ तक है, यानी हमको BC भी निकालना होगा, AC भी निकालना होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की ऊंचाई पता चलेगा। पहले हम ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक से हम इस बार पेन यूज़ नहीं करते हैं, पेन तुम्हारे सामने बंद कर रहे हैं और हमको आंसर चाहिए। ठीक है, आंसर चाहिए। अब हमको ये बात भूल जाओ, ये बात भूल जाओ, 30 के सामने कितना होता है? 1 होता है, और ये कितना होगा? √3 होगा, और ये कितना होगा? 2 होगा। आराम से पेशेंस से सुनो। अब हमको ये वाला जो है ये कितना हो गया? 8√3, और ये भी कितना हो गया? 8 हो गया, और ये कितना हो गया? 16 हो गया। लेकिन इसको हमको रखना क्या है? 8 ही रखना है, तो 8 रखना, √3 से भाग देना होगा। तो यहाँ पे पहले से कितना था? 8 था, तो 8/√3 आ गया। इसकी ऊंचाई कितना हो गया? 8/√3 हो गई। और इसकी ये हमारे पास पहले 2 था और 8 से गुना होने पर 16 हो गया था। 16 और फिर √3 से भागा लगाया, कितना हो गया? 16√3। तो भाई 16√3 हो गया। तो भाई 16 और 8 कितना होता है? 16 8 24, 24√3 ये आंसर हो गया। किसके? पेड़ की ऊंचाई। बात खत्म, आंसर हमको मिल गया ना, विद इन सेकेंड मिला कि नहीं मिला? अब हम सब प्रोसेस वाइज देखते हैं। प्रोसेस वाइज देखो कैसे होगा। प्रोसेस वाइज में क्या करेंगे? सॉल्यूशन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें, फिर आवाज़ कर रहे हो, त्रिभुज ABC में बात करें तो ये नॉन है, ये अननोन है। पहले इसको निकाल लेते हैं। अगर इसको ये दोनों का रिलेट करें, इस 30 के लिए P है और ये B है, PB का रिलेशन 10 से मिलता है। तो यानी हम लिख सकते हैं 10 30 बराबर P/B, और P कितना है? BC, और AB कितना है? 8 है। यानी 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ये अच्छी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब BC रहने दो और 8 ये हो गया। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो √3 BC बराबर कितना होगा? 8। ठीक है, इसलिए BC बराबर होगा 8/√3। काम खत्म, BC निकल गया। अब देखो, अब इससे काम कर लेते हैं। तो अगर इसी ट्रायंगल में हमको इससे रिलेशन करना होगा, तो इस थीटा के लिए B है और ये क्या है? H। तो BH में रिलेशन क्या होता है? कॉस का। तो cos 30 लगा सकते हैं। cos 30 बराबर क्या होता है? B/H, यानी B/H, पहले B लिख देते हैं और H, और B यहाँ कितना है? AB, और H कितना है? AC, और ये कितना होगा? AB कितना है? 8 है, और AC हमको पता नहीं है, क्योंकि पता ही तो करना है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, और ये कितना हो गया? 8, ये कितना हो गया? AC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, √3AC बराबर कितना होगा? 16। क्या कोई दिक्कत? अब बात आगे बढ़ाएंगे तो AC बराबर होगा 16√3। बात खत्म। अब हमको निकालना क्या है?
पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई अगर हम बात करें तो पेड़ की ऊंचाई जो निकलेगी वो क्या होगा, BC प्लस CA, BC प्लस AC, यानी CA लिखोगे तो AC। बात देखिए, तो BC कितना निकला है 8/√3 और AC कितना निकला है 16/√3। अब √3 एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √3, तो √3 को √3 से भागा देंगे तो क्या होगा 1 को 8 से गुना करेंगे 8, फिर √3 को √3 से भागा करेंगे क्या होगा √3, यह 1 को 16 से गुना करेंगे 16 4 20 4 24। तो ये अगर परमेकरण करोगे तो आगे बढ़ा दो तो कितना होगा 24√3 बटा क्या होगा 3, 3 8 24, तो कितना होगा 8√3 मीटर। यहाँ भी तुम वही बात कर सकते हो, यहाँ भी हमारा क्या था 24√3 और √3/√3, तो क्या होगा 24√3/3, तो क्या होगा 8/√3। यहाँ भी कर सकते थे। मौखिक करने की कोशिश करो, ये हम इसलिए थोड़ा मोड़ा लिख रहे हैं ताकि थोड़ा याद रहे आपको, लेकिन वीडियो में तो बोल रहे हैं, तो वीडियो देखोगे तो कम से कम बोला हुआ तो बात सुन लोगे, कॉपी में वो बात नहीं लिखा है क्योंकि ट्रिक है, ठीक है। तो ये ट्रिक और डिस्क्रिप्शन दोनों आपको याद रखना है क्योंकि सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। क्लियर है? चल।